आइए देखते हैं गौरव भाटिया की जो धुलाई करी है, सुनते हैं और लेते हैं थोड़ा सा गौरव भाटिया का मजा। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। कुछ गुजरात को दे देंगे, बिहार को दिखा देंगे ठेंगा, तो सवाल तो हम करेंगे। प्रति लाख व्यक्ति गुजरात में 11 किलोमीटर सड़क है, बिहार में 5.2, 47 लाख करोड़ का एमओयू साइन करवाया मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात में, गुजरात के साथ, बिहारी के लिए 0। उसके अलावा अभी बोल रहे थे कि गुजराती से दिक्कत है। अरे भैया, आपके जो प्रदेश महामंत्री जिनको बना है ना, भिखू भाई दलसानिया, जो अमित शाह को वोट दिए थे लोकसभा चुनाव में, उनको बिहार का वोटर बनवा दिए हैं ये लोग। और इंटरेस्टिंग तो ये है, वोटर लिस्ट में उनका नाम बिहार में गुजराती में लिखा है। कौन भी ये लोग गुजराती लिखता है भाई? कौन भी ये लोग गुजराती बोलता है? सवाल तो पूछेंगे। उसके अलावा टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्र पार्क, बिहार को कितना दिया आपने? 0। अभी जीएसटी पर बात हो रहा था ना, जीएसटी पर खाखड़े पर लगा दिया 0% जीएसटी। बहुत बढ़िया, पूरा देश खाखड़ा खाए, हम भी चाहते हैं। बिहार के पैक्ड मखाने पर 5% क्यों लगाया है? ये सवाल नहीं है, पूछे क्या? और आते हैं बिहार में राजनीति किस पे करना चाहते हैं मैं बताती हूँ। मुद्दा है नहीं ना, मुर्दों पे राजनीति करते हैं, जंगल जंगल चिल्लाते हैं। अभी आए थे प्रधानमंत्री जी, वहां विदेश में हंसी ठिठोली ही कर रहे हैं, और यहाँ आते हैं रोना, आंसू बहा रहे थे। आंसू बहाएंगे कैसे? आंसू बहाते हैं भाई? ये सवाल हम करते हैं कि गाली देना किसने सिखाया? सबसे पहले ये खुद पहली प्रति दिखा रही हूं, क्योंकि आई हैव कम विथ एवरी प्रूफ। पहला प्रति है कि इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल का, सतपाल सिंह सत्ती, भरे मंच से गाली देता है राहुल गांधी जी की मां को। दूसरा है प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे है बिहार के दिलीप जायसवाल जी। सब तो एक पर एक हैं। जुम करो। वो कहते हैं 50 गाली एक साथ राहुल जी को दे सकते हैं, हमारे पास गालियों की डिक्शनरी है। इनके उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी कहते हैं गाली दे दे करके ही तो हम नेता बन गए लालू जी को। उसके अलावा इनके विधायक जनक सिंह बिहार विधानसभा में खड़े होकर के राबड़ी जी को गाली दिए। उसके अलावा इनके मुख्यमंत्री दिल्ली की नई नवेली कैसा कैसा गालियों का इस्तेमाल की है, ट्विटर पे जाइएगा, कान खड़ा हो जाएगा। तस्वीर आपके सामने यहीं से दिखा रही हूं। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी, वाह वाह वाह, प्रधानमंत्री है देश के, प्रधानमंत्री जी ने कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल किया। मिक्स्ड ब्रीड बोला। आपकी माँ देश की माँ, राहुल जी की माँ देश की माँ नहीं है क्या? राबड़ी जी की माँ देश की माँ नहीं है क्या? ये माँ कौन सी माँ है? जिस व्यक्ति के साथ आप देख रहे हैं ना मोदी जी को, ये नया नवेला उनका चहेता है। ये व्यक्ति बोलता है देश की दलित महिला को ये सुनना चाहिए। ये व्यक्ति लिखता है अपने अकाउंट से कि इस दलित महिला को, सारिका पासवान का साड़ी साया खोल के रोड पर नग्न घुमाया जाएगा, और इसके सामने प्रधानमंत्री खड़े हैं। देश आज शर्मसार है अंजना जी, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री जी पता है क्या बन गए हैं? एचओडी बन गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। किस चीज के? गालियों की संस्कृति के। और आज गौरी लंकेश जी की कर लिए, वापस आज के विषय पर आते हैं। बस एक लाइन। आज गौरी लंकेश जी की पुण्यतिथि है, जिनको गोली मार दी गई थी। कौन लोग थे हम जानते हैं। उसको गाली देने वाले लोगों को प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं। झूठ है, झूठ है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। परकटी महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, लालू प्रसाद यादव ने बोल दिया था। आप गलत, फिर झूठ। लालू जी ने कहा दलित पिछड़ी महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आप लोग इसके खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। पढ़ लिख के आए, अच्छा लगेगा। देखिए, ठीक है, तेजस्वी यादव 4वीं फेल, 9वीं फेल, पूरा परिवार फेल, लेकिन हमारी बहन जो 20 है बहन, ये तो पढ़ लिख के आई है ना। गौरी लंकेश की जब हत्या हुई, किसकी सरकार थी बताइए? कांग्रेस की सरकार थी। और उस पर हमसे सवाल पूछ रहे हैं, इनको ये भी तथ्य नहीं पता। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। इन्होंने कहा कि लालू जी महिला आरक्षण के खिलाफ थे। मैं देश को यहीं से बता देना चाहती हूँ, लालू जी महिला आरक्षण में कोटा विद इन कोटा चाहते थे कि दलित, पिछड़ी, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं को भी उसका लाभ हो। आप मुझे बताइए कि अब मर्दों की जाति होती है इस देश में, महिलाओं की जाति नहीं है क्या? लालू जी हमेशा से ये चाहते थे कि जो बैकवर्ड महिला है, जो पत्थर तोड़ रही है, जो नाले में है, जो सब्जी बेच रही है, जो सब्जी उगा रही है, जो मछली मार रही है, मछली बेच रही है, फल बेच रही है, दूध बेच रही है, उस महिला को भी अधिकार मिले। और सदन में मायावती जी, फूलन जी, भगवती जी, सभी महिला पहुंचे। मतलब आप उसमें भी जाति का आरक्षण चाहती है? आरक्षण में भी जाति का आरक्षण, कोटा हमें चाहिए, क्योंकि वही समाज की सच्चाई है और देश में यही चाहता है। अंजना जी, मेरा प्रश्न गौरव भाटिया जी से है कि जहां आपने बात किया जंगल राज का, तो अभी आपकी ही सरकार है और अभी क्राइम बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पटना में आप देख सकते हैं, पारस अस्पताल में क्या हुआ है, गोलीकांड कैमरा के सामने। और पटना के ही ये क्या बोलते हैं, बोरिंग रोड में खुलेआम पिस्तौल लहराया जा रहा है। तो इस चीज़ पे आप क्या बोल देंगे? हॉस्पिटल में ऑन कैमरा, मतलब वीडियो है उसका।
मैं उत्तर दे सकता हूँ? हाँ, जल्दी जल्दी। मेरे भाई, मैं तो ये मानता हूं कि एक भी क्राइम अगर होता है तो वो बहुत ही चिंताजनक है, लेकिन आज तक का आंकड़ा है, उस शो में मैं था, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता दूं, हत्या, डकैती, लूट, सब में क्राइम ग्राफ नीचे आया है और करीब 20 से 30% की कमी हुई है नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं। ये एक आंकड़ा है। मेरा सवाल बीजेपी से है। देश में अभी फिलहाल में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि सरकारें पूरे 5 साल तक रोजगार को रोक के रखती हैं और जब चुनाव आता है तो उसी टाइम पे धड़ल्ले से नौकरियों की बाढ़ आ जाती है। इसको लेकर आप सामान भी सस्ता होता है। जवाब दीजिए। अंजना जी, मैं जवाब दे देता हूँ। बिहार मेरे भाई भी कुछ कहना चाहते हैं और मैं भी जोड़ना चाहता हूं। मैं अपनी बात रख लेता हूं और वो बिहार में 7 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और स्वरोजगार के योजनाओं से 27 से 28 लाख लोगों को रोजगार उत्पन्न किया गया है और 3 लाख वैकेंसी निकला हुआ है और यह प्रक्रिया चल रही है। आप बताइए कि भारत के किस राज्य में इस तरह से सरकारी नौकरियां दी जा रही है? और ये दोनों जा रहे हैं ना, जो उत्तर प्रदेश के 2 लड़के जिनको आप लोगों ने कहा, ये दोनों बिहार के लिए 2 लकड़बग्घे हो गए हैं और ये कहीं ना कहीं अपने ही सेल्फ गोल में फंसते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दे करके और गंगा के किनारे डांस करने का वीडियो वायरल होने से किसको नौकरी मिलेगी, जरा आप ही हम लोगों को बताइए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप लोग इसको बिहार गुजरात क्यों कर रहे हैं? हमारे संविधान में ही सबसे पहला जो लिखा है ना सेंटेंस, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द ये तो लालू जी को बताइए ना। नहीं हम वी लालू जी को बताइए, मुझे क्यों बता रहे हैं? लेकिन आपको इसलिए बता रहे हैं, आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आजकल। बिहार का होने के बावजूद अगर आपको बिहार का दर्द नहीं दिखता है तो बताना तो बिहार की बात कीजिए ना। बिहार की बात इसलिए करते हैं कि गुजरात से comparison करके क्या देश होगा? के प्रधानमंत्री होने चाहिए, पर उनका रवैया झुकाव जो रहता है ना वो गुजराती के प्रति रहता है। प्रति व्यक्ति अच्छा, उस बच्ची को देख के बोलिए, उसका जवाब दीजिए। चिल्लाने से नहीं होगा। नहीं, वो कह रही है इंटीग्रेशन का क्या होगा? चुनाव तो खत्म हो जाएगा। सुनिए ना अंजना जी, प्रति व्यक्ति आए, फैक्ट्स पर बात करते हैं। प्रति व्यक्ति आए गुजराती की 32,000 रुपए महीना, बिहारी की 5500 क्यों है? 20 साल से किनकी सरकार? इनकी सरकार है ना। दूसरा, आपने कहा कि पूर्णिया में जा रहे हैं अब मोदी जी, पता नहीं क्या क्या उद्घाटन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए चला था बीच में बिगिनिंग में, अभी फिर दरभंगा भी तो 2-2 बार चले गए, आज तक एक पिलर नहीं खड़ा हो पाया है बिहार में। बिहार तो आपको बताना चाहिए, आप विपक्ष हैं, सारी बातें हम बोल रहे हैं, पर ये देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जी चाहते हैं कि मोदी जी की माँ के ऊपर डिबेट हो, मोदी जी की माँ के ऊपर डिबेट हो, पर बिहारी के दर्द की कोई परवाह ना हो। हम हमेशा बोलते हैं दवाई कमाई, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, कार्रवाई, इसकी मुद्दों की बात होनी चाहिए। आप बोलते हैं लकड़बग्घा बोलते हैं, धीरेन जी गलत बात है। आप लकड़बग्घा बोल दिए तुरंत से, आपके वाले खुद सेल्फ डिक्लेयर्ड हनुमान हैं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि आप ये सब भाषा इस्तेमाल करते हैं। आखिरी बात यह है अंजना जी कि इन्होंने कहा 20 से बलिदान और 20 से बिहार, तो बलिदान तो सैनिक देते हैं ना। हमारे बिहार के सैनिकों ने बलिदान दी ऑपरेशन सिंदूर में। जब मोदी जी बिहार आए, पोस्टर और बैनर बड़े बड़े चमचमाते हुए मोदी जी के लगे थे, किसी सैनिक का पोस्टर क्यों नहीं लगा जिसका बलिदान दिया गया? वो तो सवाल हम करेंगे। मैं उत्तर नहीं, एक मिनट। प्रधानमंत्री जी भी बार बार बिहार आ रहे हैं और आपको पता होगा कि जब पहलगांव का एक वाकया हुआ था उसके बाद सीधा वो विदेश यात्रा छोड़कर बिहार आए थे, मधुबनी आए थे और उन्होंने बहुत ये कोशिश की कि किसी तरह बिहार की जो समस्याएं हैं, वहां की जो परेशानी है, वहां की जो दिक्कतें हैं, जो बेरोजगारी है, जो मुफलिसी फैली हुई है, वहां पर जो जल जमाव का समस्या है, जो आर्थिक विषमताओं का समस्या है, सब नजरअंदाज करके वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दे। ये बार बार उन्होंने बाद में भी किया। विक्रमगंज की रैली में प्रधानमंत्री वहां पर गए और बिहार की समस्याएं तो भूलकर उन्होंने और चीज बातों को शुरुआत कर दी, सिंदूर के बारे में कर रहे थे, और चीज के बारे में कर रहे थे। देखिए, बिहार का मुद्दा यहां से जाने वाला नहीं है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है और सबसे ज्यादा जो मुद्दा है जिससे हमने एक रैली निकाली थी, जो एक वोटर अधिकार रैली निकाली थी कि आपका जो हक है वो छीना जा रहा है। आखिर लोकतंत्र में मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, लोकतंत्र में आपकी सबसे कीमती अमानत क्या होती है? आपका वोट होता है ना, यही आपका वजूद है, आपका अस्तित्व है। बात तो सही है। यही आपकी पहचान है। दुनिया भर में आपका जो सम्मान होता है वो इसलिए क्योंकि आप अपनी नुमाइंदगी चुन सकते हैं। आवाम ये फैसला करती है कि हुकूमत कौन करेगा यहां पर, और वो छीना जा रहा है। ये मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है वहां पर, और आप और चीजें सुर्खियों पे ला रहे हैं, वो मुद्दा नहीं है।
उनको भूल जाइए। और मैं ये कहना चाहता हूं बार बार, प्रधानमंत्री गए, भाई आर्थिक स्थिति तो यहां पर पूरी ध्वस्त है, पूरे मुल्क की ध्वस्त है। जीएसटी किया था, उससे पहले नोटबंदी की थी, और नोटबंदी तो एक प्रहार था यहां के गरीब आदमियों पे। नोटबंदी के बाद जीएसटी जिस तरह से आई और एक तरह से जो सुधार हुआ है यहाँ पर जीएसटी में, सरकार स्वीकार कर रही है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, तो थोड़ी तब्दीली ले आते हैं बिहार चुनाव के पहले। लेकिन ये जुमला और ये सब बातें काम नहीं करेंगी। यहाँ पर इस मुल्क में मुफलिसी है, गैर बराबरी है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि गैर बराबरी का हद इतना हो गया है, अपनी वेशवाद के भी ज़्यादा इस वक्त गैर बराबरी है, क्योंकि बड़े बड़े कारोबारियों को यहाँ जितने भी संसाधन हैं वो दिए जा रहे हैं। 1% लोगों के पास 40% संसाधन है इस मुल्क पे। 1% लोगों के पास इख्तियार है 40% यहाँ के रिसोर्सेज पे। जरा सोचिए, जरा कल्पना कीजिए अंजना जी। और ये बिहार का ये गैर बराबरी का, क्षेत्रीय गैर बराबरी का भी मामला है। ठीक है, यही नहीं, अभी और सुनिए। ये जीएसटी की बात करते हैं, सिगरेट पे इन्होंने 40% जीएसटी लगाया है और बीड़ी पे 18% जीएसटी तो इन्होंने ही लाया है, ये तो विपक्ष लेके नहीं आया है। तो ये एक, बल्कि सेहत को नुकसान दोनों देता है, सिगरेट भी नुकसान देता है और बीड़ी भी नुकसान देता है। तो इनकी क्या मानसिकता है? ये कोई राजनीतिक दृष्टिकोण है? भाई बताइए। सर, मेरा नाम मंथन है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि हर नेता यहाँ पर आके बोल रहा है कि हमने जीडीपी के स्लैब्स में रिफॉर्म्स लाए हैं, बट उसका किसी ने हमें नेगेटिव साइड नहीं बताया कि हमारी जो जीडीपी उससे बढ़ेगी, बट उसके साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। बिकॉज कम जीएसटी मतलब होता है कम खर्चा मतलब डिमांड ज्यादा होगी लोगों से, और जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? मेरे भाई, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जीएसटी का सपना भी इन्होंने ही देखा था, और सपने को पूरा मोदी जी ने किया। और इन्फ्लेशन की दर इनके समय में डबल डिजिट होती थी, अभी 2.5 से 3% है। और हमारी ग्रोथ कहां है? मेजर इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा 7.5%। और यह भी गलत नहीं है, 2,40,000 करोड़ रुपए 2025 में अप्रैल माह में जीएसटी हमने कलेक्ट किया। इसीलिए ये जो लाभ मिल रहा है, 400 ऐसी वस्तुएं हैं जहां पे जीएसटी की जो टैक्स दर है वो घटाई जा रही है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। बहुत सलीके से काम करते हैं ये लोग। कलम से कुछ दिक्कत है, इसीलिए तेजस्वी जी हमेशा कहते हैं ये हाथों में तलवार देना चाहते हैं, कलम नहीं। कलम पर ही जीएसटी बढ़ाया गया, आप देखिए 12 से 18 कर दिया गया। कहे किताबों पर हम जीएसटी घटा रहे 5% कर दिए, पर पन्नों पर जीएसटी बढ़ा दिया, मतलब मिला जुला के तो वही कर दिए। सीमेंट कंपनीज पे मैं बता रही हूँ 10 दिन पहले उतना ही प्रतिशत दाम बढ़ाया गया है जितना अभी घटाया गया है। सीमेंट कंपनी को कैसे पता चला कि इतना ही? जल्दी आप जीएसटी से पहले नोटबंदी आई, आप जानते हैं नोटबंदी कैसा छुप रही है। अरे यार, तो ये गौरव जी, आप नहीं जानना चाहते क्यों नहीं लागू हुआ? आप बताइए। देखिए इनकी हरकत, जीएसटी ये देखिए यहाँ पर प्रमाण है इनकी फितरत का, इनकी तबियत का। देखिए आप, अरे तो आप शांत रहिए। राहुल गांधी ने जो चीज दी थी उसमें उत्तर नहीं है इसका, इसलिए घबराए हुए हैं बेचारे। गौरव जी, हर इसमें उत्तर नहीं है। इनको आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है, आर्थिक समझ, तो इसलिए ये ऐसे बार में हस्तक्षेप करते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। नोटबंदी आई, नोटबंदी आई, वो आर्थिक प्रहार था, और उस समय जो हालत हुई यहाँ पर हमारा जीडीपी लूट गया। रे यार, अच्छा अभिजीत जी, बट दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन। अब मुझे माइक लेना पड़ेगा गौरव जी, थोड़ी देर तो बताए। अभिजीत जी, ये सवाल तो बनता है ना, जीएसटी हमारा आइडिया, फला महिला आरक्षण हमारा, लाए तो कुछ नहीं, किया क्यों नहीं? अरे जो हम लाए वो उसकी तो चर्चा करनी। रफाल कहते थे कि डील हुआ, लेकिन रफाल आया कितना? सिक्योरिटी बिल हम लाए, जो हम लाए उसकी चर्चा तो करनी है। फिर ये शुरू हो गए। और अड़चने कौन डाल रहा था? ये भाजपा सरकार डाल रही थी। और मैं बताता हूं, उससे पहले जीएसटी से पहले नोटबंदी हुई। आपको याद है नोटबंदी के समय क्या हुआ था? उसके बाद जीएसटी लाए, और जीएसटी में जितने भी छोटे लघु उद्योग थे, जिनको एमएसएमईज कहते हैं, वो खत्म हो गए, उनके शटर डाउन हो गए। उनके पास न वो ऑपरेशनल कॉस्ट थे, न लागत थी, न कोई संसाधन थे, न सीए को देने के पैसे थे, न अधिवक्ता को देने के कोई पैसे थे, और उनकी सारी एक तबाही हो गई। और आज तक यहां पर 7 साल के बाद उनको अचानक ये आया है कि हाँ, किसी तरह यहां पर तब्दीली होनी चाहिए। हमारी जो परिकल्पना थी जीएसटी की, वो बुनियादी तौर से बिल्कुल अलग थी। जीएसटी से फायदा होगा कि नहीं होगा? मैं और बता देता हूं। जीएसटी मैं बताता हूं। अरे
ये ऐसी मत इसीलिए मैंने माइक हटा लिया। आप उत्तर नहीं दे रहे ना। मत कीजिए, नहीं नहीं बिकॉज़ वो भी बीच में आपके एक बार नहीं बोले, प्लीज डोंट डू दिस दिस। नॉट माय हैबिट और मेरा अदब में नहीं है। मैं मेरी आपको संस्कृति जानती और हूँ, बड़ी अभिजीत। संस्कृति की बात की ना, मेरे अदब और संस्कृति में नहीं है कि इनका हस्तक्षेप करें। ये जो मना है कहने दीजिए, ये तो आते हैं रोज कह जाते हैं। गजब बेइज्जती है। मैं एक और चीज बताता हूं, जीएसटी एक नकारात्मक टैक्स है, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो भी जीएसटी देता है, और जो बड़ा सा बड़ा अमीर आदमी जिसका ये सरकार बहुत ज्यादा फायदा कर रही है, जो कारोबारी हैं, जो व्यवसाय करते हैं, वो भी देते हैं। और ये एक नकारात्मक टैक्स है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर जीएसटी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो गरीब आदमी है सबसे ज्यादा मुतासिर होगा कि नहीं? तू समझा? हाँ, खत्म। Like, share and subscribe my channel please.